भैया रो राम राम। हम हैं आपके अनिल शर्मा और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड खबर। हम पहुंच गए हैं तहसील दिवस में। इधर रजिस्ट्रेशन हो रहे। रजिस्ट्रेशन हो के बाद इधर पर्ची मिला, तो पर्ची मिलने के बाद आगे जाके और अपनी शिकायत करी जाती है स्वास्थ्य पर लोगों। जैसे डॉक्टर लोग बैठे, जो लोग आ रहे हैं उनको प्राथमिक उपचार भी कर रहे हैं, उनको बीपी और शुगर वगैरह चेक करवाना तो वो भी चेक हो रहे थे। इसके बाद हम आपको लेकर चल रहे आगे जो आंगनबाड़ी को कैंप लगो। आंगनबाड़ी की महिलाएं बैठी हैं और भी तो स्टाफ बैठो है जो आंगनबाड़ी में सिखाओ जात। उनके कछु इतने प्रोडक्ट भी रखे हैं। इतने लगो शक्ति केंद्र पुलिस शक्ति जो दिखाई जाता है पूरी किस तरीके से अपने आदमी के अंदर का है का नहीं है। और जिधर देखो भैया किसान भैया बैठे, इनकी जो समस्या है अपनी समस्या के ज्ञापन। और भैया भैया डीएम साहब आ गए। लो डीएम साहब आ गए हैं। डीएम साहब को तहसील दिवस है, डीएम साहब आ गए और डीएम साहब की गाड़ी देखो आकर रुक गई। और इतने सीओ साहब और एसडीएम साहब गरौठा के पहले से मौजूद हैं और बुक्का लेके उनको स्वागत कर रहे। चूंकि गरौठा तहसील में पहली बार डीएम साहब को आगमन भाव, डीएम साहब को सीओ साहब ने गुलदस्ता भेंट करके उनको स्वागत करो। उते कप्तान साहब भी आ रहे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी, उनको भी एसडीएम साहब बुक्का देकर उनको स्वागत कर रहे और गरौठा तहसील में उनको अभिनंदन कर रहे। तो भैया डीएम साहब को, एसएसपी साहब को, सीओ साहब, एसडीएम साहब ने स्वागत करो। ई के बाद डीएम साहब पहुंचे हैं जो स्वास्थ्य शिविर लगो वो देख रहे हैं कि किस तरीके से मरीजन के लाने सुविधाएं दी जा रही हैं, का दवाएं रखी, का जांच करवे की मशीनें रखी और कुछ बात भी कर रहे हैं, उनसे समझ भी रहे। और ई के बाद पहुंच गए वे निरीक्षण करवे के कितने कौन कौन सा कैंप लगो। अब पहुंच गए वे आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी में जो महिलाएं हैं वे कुछ चीजें बना के ले आई, जो अपने हाथ से बना के ले आई और उनको चेक कर रहे। और उनको चेक करने के बाद उनको टेस्ट भी करें। टेस्ट करे, देखो ना, टेस्ट करो। टेस्ट करने के बाद उनसे कुछ पूछो भी है कि जो किस तरीके से बनाओ जात का है का नहीं है। और ई के संगे संगे कप्तान साहब भी संगे हैं और वे भी देख रहे हैं। अब वे पहुंच रहे किसान जो बैठे हैं, उनकी नजर पड़ गई कि किसान बैठे हैं, आखिर काय के लाने बैठे, तो किसान भी पहुंच गए उनकी समस्या सुनने के लाने। जिलाधिकारी झांसी किसानन की समस्या सुन रहे। ये किसानन के जिलाध्यक्ष हैं कमलेश लम्बरदार जी। देखो इधर पुलिस की भी चाक चौबंद व्यवस्था है। और देखो अरे भैया कितनी भीड़ लगी, कितने लोग हैंगे, कितने लोग ठाड़े शिकायतें करवे के लाने। लंबी लगा लाइन लगी और तब डीएम साहब बैठ गए देखो हॉल में और शिकायतें सुनवे लगे। अब सुन लगे शिकायतें तो देखो किस तरीके से पूरा हॉल भरो है। वो पूरे हॉल में लगातार लाइन लगी है, पूरा हॉल फुल्लम फुल नजर आ रहा होता है। ऐसे कहीं भी पाँव रखे की गुंजाइश नहीं है, इतनी शिकायत है। हम आपको दिखा रहे, देखो पीछे से हम गए तो ऐसा किस तरीके से सामने सामने देखें कि आखिर वो घुस पा रहे कि नहीं घुस पा रहे। तो एक बार फिर देखो आप पीछे से और आगे तक कितने लगातार अधिकारी कुर्सियों पर बैठे। देखो एक जो विकलांग जो बच्ची है ये शिकायत लेके आए थे, शिकायत लेके ये बाहर निकल गए हैं और लगातार लोग अपनी शिकायतें लेके खड़े हैं और शिकायतें कर रहे। और डीएम साहब और कप्तान साहब लगातार शिकायतें सुन रहे हैं और उनको समाधान भी निकालने को प्रयास कर रहे हैं। जिनको तुरंत समाधान हो रहा है उनको तुरंत कर रहे और जिनको नहीं हो रहा हो तो आगे समय देखें। और उनको आश्वासन दे रहे कि आपकी शिकायत पर कार्रवाई हुई जाए, आपकी जो भी समस्या। देखो भैया एक जो विकलांग है, ये विकलांग मिल गए, एक दिव्यांग कह सकत बेचारे किस तरीके से बच्चा चलवा रहा हो। अब जे भी बेचारे परेशान है कानून के साथ। देखो हम दिखा रहे हैं आखिर इन्हें का समस्या है और कहाँ रोक लग रहे हैं इनके। क्या आता है आज, क्या समस्या लेके आए हैं यहाँ जिलाधिकारी के? लेके आए प्रधान ने साइकिल तोड़ा रही, गौशाला में काम करा, पिछले 6 महीना से पैसा नहीं दिया। साइकिल तोड़ा रहे, मारने की धमकी नहीं मोड़ा। अच्छा, कौन से गांव का मामला है? कौन प्रधान है? नाम है प्रधान का नाम पता है? भागीरथ नाम है। गौशाला में काम कौन करता है? बच्चा क्या आप करते हैं? हम करते थे, वे करते हैं पति हमारे। कितना पैसा होगा लगभग? 6 महीना का 7,000 का महीना मिलता था। साइकिल कौन सी थी? ट्राई साइकिल थी विकलांग वाली के साथ? विकलांग वाली साइकिल तोड़ा रही, ट्रैक्टर पे साइकिल ले बैठे तो ट्रैक्टर चढ़ा दो, बस बाबू भागो नहीं तो कुछ आ जाए तो ठीक। आप हमसे मोड़ा से ले लो, हम थोड़ी देर। प्रार्थना पत्र दे दिया आपने? हाँ हमने दे दिया। क्या कहा आपने? हमने ये कहा कि बेटी को नहीं बुलाओ तो हमने ये कहा कि ब्लॉक में 8 दिन बाद हमें फोन लगाए हम आपके, तो हम आपको फोन करके क्या घटना हो गई? साइकिल
किसने? प्रधान ने। कहाँ के प्रधान ने? कोरोना की। कौन सी साइकिल थी? आप विकलांग हो क्या? तो भैया आपने इनकी समस्या सुनी। फिलहाल जो जांच को विषय है, पुलिस जांच करे कि क्या मामला है, क्या नहीं है, कितना सत्ता है। अब इतना देखो, जो डीएम साहब हैंगे वे अपने कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र दे रहे हैं, और प्रशस्ति पत्र देने के बाद उनने का संदेश दो थे कि जनता को और पत्रकार से प्रेस वार्ता करी, उनमें क्या बताई गई वहां मांगे आपको सुनवा रहे। अभी जन समाधान दिवस जो संपूर्ण समाधान दिवस के रूप में मनाते हैं हर प्रथम और द्वितीय शनिवार को, उसका आज पराठा में आयोजित किया गया और लगभग अभी उसकी गिनती हो रही है, लेकिन 100 से ऊपर इसमें प्रार्थना पत्र थे और उसमें व्यवस्थानुसार जो रिपीटेड प्रार्थना पत्र थे उनको हम लोगों ने फ़ोन करके भी अलग से बुलाया था और व्यक्ति स्वयं भी आए थे। इसमें देखा गया कि ज़्यादातर शिकायतें चक्रों नपने को लेकर या जिसमें हदबंदी एक बार राजस्व कर्मी कर चुके हैं उसमें दूसरे व्यक्ति द्वारा उपचार किया गया, उसको उखाड़ के फेंक दिया गया, इस प्रकार की समस्याएँ थी। कुछ समस्याएं ऐसी भी थी जिनका निराकरण हो गया, लेकिन प्रार्थी को जानकारी के अभाव के कारण उसको जानकारी नहीं थी तो उसको समझ नहीं पाया, उनको दूर किया गया। तो इस प्रकार की शिकायतें आई। पूरे जनपद में इस समय हदबंदी का विशेष मेड़बंदी का हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। धारा 34 की भी कार्रवाई कर रहे हैं और धारा 24 की। सर एक और इसके तहत हम लोग इन शिकायती पर प्रार्थना पत्रों को प्राथमिकता भी करवाएंगे और जहाँ पर रिपीटेड शिकायतें आ रही हैं उनको हम लोग इसमें हम लोग कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। साथ साथ एक इसमें जहाँ पे पाया गया कि आँखें प्रॉपर नहीं थी और लेखपाल द्वारा सही कार्य नहीं किया गया, वहाँ पे हमने उनके अगेंस्ट विभागीय कार्रवाई शुरू करवाई है। तो उनको वेतन रोकते हुए और उनको एक समय में पूर्ण करने के लिए निर्देश दिए। योग अरोठा को बुलाया गया और साफ़ सफाई और उसके लेके उनको कड़े निर्देश दिए गए हैं। साफ़ सफाई भी मौके पर अनुकूल नहीं थी, रास्ते में आते हुए, और रोड का भी जब गाड़ी आ रही थी तो मैंने देखा कि उचित निर्माण नहीं हुआ है, तो वो मुझे आख्या देंगे एक हफ्ते में और उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं वो भी बताएंगे। इसके बाद ये गौशालाओं में गर्मी के प्रबंधन के लिए इस पर विशेष पहल हम लोगों द्वारा की जा रही है और हरा चारा उपलब्ध कर रही है, तो जानवर गौशालाओं में छोड़ने ना पड़े और वो रोड पे और खेतों में ना आए, इसके लिए हम लोगों ने निर्देश दिए। अभी जनपद स्तरीय जब इसका रिव्यू होगा उसमें विशेष श्रद्धा उठाएंगे। अब देखो तो वृक्षारोपण की भी तैयारी है, डीएम साहब द्वारा तो वृक्षारोपण भी करो जाना है, तो वृक्षारोपण की पूरी तैयारी वन विभाग ने कर रखी है। और देखो वृक्षारोपण होने लगो, डीएम साहब हैं, तो एसडीएम साहब हैं, सीओ साहब हैं, सब लोग वृक्षारोपण कर रहे। वृक्षारोपण करने के पश्चात इतने खड़े भी हैं और एक सेल्फी पॉइंट बना होगा, तो सब जन इकट्ठे सामूहिक एक ग्रुप फोटो ले जा रही। ग्रुप फोटो भी लेने के बाद अब एसडीएम साहब, अगर आप लोगों को हमारा खबर दिखावे को तरीका साझा लग हो तो फटाफट लाइक ठोको और शेयर करो और देखत रहो बुंदेलखंड खबर हमारे संगे, लेकिन शेयर जरूर करो और लाइक करो अगर पसंद ना हो तो। जय राम जी की।